इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टर्स को निराश कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट भारत में आकर फेल हुआ। एंट्री गेट पर क्यूआर फेल, यूपीआई बंद हुआ, स्टार्टअप डेमोस के दौरान इंटरनेट फेल हो गया, चाइना के रोबोट को भारत का कह के दिखाया गया और सच जब सामने आया तो अपनी गलती को छुपाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने मौके पर ही बिल गेट्स को भाषण देने से रोक दिया और मामला बताया एप्स्टीन फाइल का। और जब मामला ग्लोबल मीडिया में तुल पकड़ने लगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल मीडिया में आके माफी भी मांगी। तो दोस्तों, आज का लेक्चर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के इन्हीं घटनाओं पर आधारित है। देखेंगे एक एक घटना, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि सेशन बहुत ही शानदार, मजेदार, जिंदाबाद रहने वाला है। और जो भी दोस्त यहां पर नए हैं वो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अश्विनी वैष्णव जी के माफी से। देखिए, अश्विनी वैष्णव जी ने इंडिया टुडे के एक कॉलम में क्या लिखा है, एक इंटरव्यू में क्या बताया है। दिस इज द बिगेस्ट एआई समिट इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड दुनिया का सबसे बड़ा समिट था। द रिस्पॉन्स वॉज फेनोमिनल। इनका कहना है कि जो रिस्पॉन्स था लोगों का वो कमाल का था, धमाकेदार था। अरे भैया, धमाकेदार कहां से तो हो जाएगा, कहां से हो जाएगा। इनका यह कहना है कि भीड़ इतनी ज्यादा आ गई थी, इतनी ज्यादा आ गई थी कि कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। अरे भैया, भीड़ ज्यादा नहीं आई थी। आप जो एंट्री गेट था ना, उस पे जो क्यूआर लगा करके एंट्री करना था ना, पास ऐसे फोन में खुल जाता, वो आपका क्यूआर नहीं चल रहा था। समझे? जब आपका क्यूआर चलेगा ही नहीं तो एंट्री होगी नहीं, तो भीड़ तो बाहर ही रहेगी ना। तो भीड़ इसलिए दिखाई दे रही है, समझिए आप इस बात को। ठीक है, नौटंकी मत बताइए। ये द रिस्पॉन्स वाज फिनोमिनल बता रहे हैं। था ना फिनोमिनल भैया, बिल्कुल था। अजीबोगरीब सा फिनोमिनल था भाई साहब। यहाँ पे वी कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्मूथ नाउ। जाहिर सी बात है भैया, अपनी गलती मानने के बाद हर चीज स्मूथ हो ही जाता है। इफ एनीबडी हैज फेस्ड एनी प्रॉब्लम यस्टरडे, फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्याएं आई हैं, ठीक है भैया, तो मैं माफी चाहता हूं। वी अपोलोजाइज फॉर दैट, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। और वॉट एवर फीडबैक यू हैव, कुछ भी अगर आप लोग शेयर करना चाहते हो तो याद रखना, मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं आपकी गालियां, आपके ताने सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो ओपन माइंडेड हूं। We will make the efforts to make the experience smoother and enjoyable for all of you। और अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की गालियां ना सुनूं। यहां पे ये पूरा पूरा बयान आप लोग देख सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का बयान है। इनका यह बयान साबित करता है कि इनकी गलती थी, मिसमैनेजमेंट हुआ था और हद का मिसमैनेजमेंट हुआ था। अब देखते हैं किस तरीके के मिसमैनेजमेंट की मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं। देखिए बच्चों, अब ये जो इवेंट हुआ था मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। कई बार मैं इससे पहले भी सेशन कर चुका हूं, आप लोग पीछे सारे सेशन जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आफ्टर ऑल ये है क्या। जो कि मतलब इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत में एक समिट हुआ था भैया, मीटिंग हुई है और 16 तारीख से लेकर के 20 फरवरी में ये मीटिंग को कंडक्ट किया गया है। लेकिन यहां पर जो दिक्कतें आई हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ और ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट अब तक का था। ये भाई दुनिया का सबसे बड़ा, और भारत लकी था कि भारत में ये इवेंट किया गया। भारत को एक एआई लीडर के रूप में उभरने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा था, लेकिन भारत यहां पर चूक गया। भारत यहां पर ग्लोबल जो साउथ है, ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, इस पूरा ग्लोबल साउथ का लीडर अपने आप को बनाना चाह रहा है, लेकिन इस इवेंट में भारत फेल हो जाता है। अभी कितना बड़ा इवेंट था देखिए, यहां पे भैया लीडर्स आए थे, कौन से 100 से ज्यादा देशों के लीडर्स आए थे, बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। यहां पे आप देखोगे जायंट्स आए थे, यानी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी आई थी, ठीक है। सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े बड़े बंदे, सुंदर पिचाई जैसे बड़े बड़े बंदे, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े बंदे यहां पर आए थे। यहां तक कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी यहां पर मौजूद थे। इतना बड़ा इवेंट था और इतने बड़े इवेंट में हम लोगों से भाई साहब चूक हो चुकी है। किस किस तरीके की चूक हुई है, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर, यानी कि वो लोग जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट को, यानी हमारी सरकार ने जिनको ड्यूटी दी होगी ना भैया आप ऑर्गेनाइज करो, है ना, तो उनका क्या फेलियर रहा। यहां पर देखिए ओवर क्राउडिंग, भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ये लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए। और भीड़ इसलिए ज्यादा नहीं हुई थी क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे, भीड़ इसलिए ज्यादा हो गई थी कि भाई साहब जो एंट्री गेट पर थे ना, जो एंट्री गेट थे वहां पर
क्यूआर लगा रहता है ना, क्यूआर कि भैया एंट्री करो तो आपके फोन में पास खुल जाएगा, तो आप लोग एंट्री कर दो। क्यूआर ही नहीं चला इनका, इनके क्यूआर ही नहीं चले भाई साहब। अब जब इनके क्यूआर ही नहीं चले तो भैया गेट के बाहर तो लाइन 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 लगती चली जाएगी ना, तो अब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप देख सकते हो ये पूरा मजमा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है, गेट बिल्कुल मतलब एकदम खचाखच भर गए क्योंकि आपका क्यूआर नहीं चल रहा था। उसके बाद जब वीवीआईपी आ रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहे थे, दूसरे दूसरे देशों के डेलीगेट्स, तो उनको एंट्री कराने के चक्कर में गेट क्लोज कर दिए गए, तो भीड़ और ज्यादा बढ़ती चली गई। भाई आपको पता था ना कि दुनिया का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो आपको मैनेजमेंट अलग अलग करना चाहिए था, वीवीआईपी का अलग करना चाहिए था और इस तरफ आम आदमियों का अलग अलग करना चाहिए था, लेकिन आप यहां पर भी फेल हो गए। क्राउड मैनेजमेंट आपका बहुत ही ज्यादा फेल था, सिक्योरिटी आपकी बहुत ही ज्यादा फेल थी। इसी वजह से अपोलोजाइज किया है, यानी कि माफी मांगा है अपने मिस मैनेजमेंट के लिए। किसने? तो अश्विनी वैष्णव सर ने। ठीक है बच्चों, डिजिटल लेवल पे हम लोग देखते हैं क्या क्या किस किस तरीके से फेल हुए। ठीक है, क्यूआर कोड फेल हो गया भैया एंट्री गेट पर ही, तो भाई गेट के बाहर भीड़ लगी। यही तो बोल रहे भाई फिनोमिनल ऑसम रिस्पॉन्स था। अरे ऑसम रिस्पॉन्स नहीं था, भीड़ इसलिए दिख रही थी क्योंकि अंदर ही नहीं जा पाए थे भाई लोग यहाँ पे। दूसरा आप लोग देखोगे जो स्टॉल्स लगे थे ना फूड के, खाने के, वहां पे बहुत सारे जो खाने के स्टॉल्स लगते हैं ना बड़े बड़े इवेंट में, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं वो स्टॉल लगाने के लिए, वहां पे भैया यूपीआई ही नहीं चल रहा। यूपीआई तो भारत की शान है ना भाई, न जाने कितने देशों ने, इनफैक्ट फ्रांस ने भी यूपीआई अपना रखा है, वो यूपीआई यहां पर फेल हो गया। सोचो अब यहाँ पे जो स्टॉल वाले क्या बोल रहे हैं, सर कैश ओनली, सर कैश ओनली। और हम लोग सपना क्या देख रहे हैं 2047 तक पूरा डिजिटल हो जाने का, यानी कि हम कैश इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। और भारत में ही इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। पैची मोबाइल इंटरनेट, पैची पैची का मतलब ऐसे ऐसे चल रहे मोबाइल इंटरनेट, एक चार डंडियां, दो डंडियां, चार डंडियां, जीरो डंडियां, ऐसे ऐसे तो आप लोगों के मोबाइल इंटरनेट चल रहे हैं। यानी कि जो इंटरनेट है उसी पे तो सारा खेल है ना वहां का। एआई इम्पैक्ट, तो एआई कैसे काम करेगा, इंटरनेट से ही तो काम करेगा, और आपका इंटरनेट ही यहां पर फेल हो गया। आयरनी देखिए, आयरनी, भाग्य विडंबना देखिए, ये इवेंट कौन सा था, ये इवेंट कौन सा था, इंडिया अपने आप को डिजिटल इंडिया शोकेस कर रहा था, दिखा रहा था डिजिटल इंडिया, और इंडिया यहां पर कहां पे फेल हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही फेल हो चुका है। यानी कि ये वही वाली बात होगी कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश का एकदम मतलब बहुत बढ़िया मास्टर हूं, लेकिन मैं इंग्लिश के ही विषय में फेल हो गया। ये तो वही वाली बात यहां पे हो रही है। भाई साहब स्टार्टअप जितने लोग भी करने गए थे, मतलब स्टार्टअप जितने लोगों का भी था, वो डेमो दिखाते हैं ताकि लोग देख के वहां पे इन्वेस्टमेंट करें उनमें। यहाँ पे डेमो दिखाया, लाइव डेमो दिखाया गया, लाइव डेमो दिखाया गया, लेकिन उन लाइव डेमो में भाई इंटरनेट ही आपका नहीं चल रहा है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा, आपका रोबोट रुक गया, रोबोट आपका। ठीक है, इस तरीके से तो आपका इंटरनेट चल रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे डेमो क्या ही दिखाया जाएगा। सोचो अगर ये डेमो सक्सेसफुल हो चुके होते, न जाने कितनी इन्वेस्टमेंट भारत में आती, न जाने कितनी नौकरियां मिलती, न जाने कितने स्टार्टअप्स और खुल जाते। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी इवेंट को किस तरीके से फेल कर दिया गया। यहाँ पे कहते ना अब ना भैल तो अरु भैल, है ना। यहाँ पे देखो एक और बात है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग डॉग दिखाया, डॉग दिखाई ही दिखाई, ठीक है। लेकिन ये मोहतरमा ने क्या बताया इंटरव्यू में, हाँ हाँ हाँ, वी आर द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू इन्वेस्ट 350 करोड़ इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। हम लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट में पहली बार, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिन्हें 350 करोड़ यहां पर खर्च किया अपन लोगों ने। कितना? 350 करोड़ खर्च किए गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये मोहतरमा ने बोला। बाद में एक रिपोर्टर देख ले, थोड़ा घुमाओ, अरे डॉग वॉग घुमाओ, ये तो चाइना का है बे। भाव पता चल गया कि चाइना का है, चाइना से ये लोग खरीद करके लेके आए और अपना ठप्पा लगा करके बेच रहे हैं। बताइए कितनी शर्मनाक बात है आप लोगों। और यहाँ पे मैं एक और बात बता रहा हूं, यहाँ पे एक कसम खाई थी हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया, पता आप लोगों को। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी इवेंट में स्थापित किया। और पता किस चीज में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया हम लोगों ने? ठीक है भाई साहब, हम लोगों ने कसम खाई कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही जिम्मेदारी से, ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। हम शपथ लेते हैं, वाली शपथ, 16 से 17 तारीख जो है ना फरवरी की, 24 घंटे में भाई साहब, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा शपथ अपन लोगों ने लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग इसी इवेंट में फेल हो रहे हैं, आप लोग समझिए। ठीक है यार, ये अजीब सा बात नहीं लग रहा है? हम लोग बात कर रहे हैं टेक की, और टेक में ही हम लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं। अब चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कह रखा है, कह दिया है कि नहीं नहीं, हमने दावा ही नहीं किया कि हम लोगों ने बनाया है। अरे भैया आप प्रेजेंट कर रहे हो, मेरा प्रोजेक्ट आप थोड़ी प्रेजेंट करोगे, आप ही का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करोगे ना, आपने प्रेजेंट किया तो आप ही का है। यहाँ पे एक प्रॉपर एक चेकअप होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड डिसाइड होना चाहिए था। बिल गेट्स को भाई साहब मौके पर ही मना कर दिया कि आप भाषण नहीं दोगे।
आप भाषण नहीं दोगे। भाई साहब मेन लिस्ट में इसका नाम था, कीनोट स्पीकर इसका नाम था भैया, लिस्ट में से मेन मूवमेंट पे इसका नाम हटा दिया गया, स्पीकर्स की लिस्ट है। बोला नहीं नहीं नहीं, ठीक है अब हम नहीं करेंगे। और कारण पता है क्या था, पहले ही इतनी गलतियां भारत कर चुका है इस इवेंट में कि ग्लोबल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ भारत के चर्चे चल रहे हैं, वो भी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के। अब यहां पर ये बंदा जो है, इसको इसलिए भाषण नहीं देने दिया गया, सिर्फ इतना कह के कि इस बंदे का नाम भाई साहब एप्स्टीन फाइल में है। एप्स्टीन फाइल, अब एप्स्टीन फाइल पता क्या है? एप्स्टीन फाइल एक डॉक्यूमेंट है, एक फाइल है जिसमें जैसे बच्चियों के साथ रेप वगैरह के कुछ केसेस दर्ज हैं। बाद में कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे, बस इतना समझ लो। उस लिस्ट में बिल गेट्स का नाम है। अरे भैया तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है ना, ये उसके देश का मामला है, उसका देश समझेगा इस बात को। तुम यहाँ पे क्यों जज बन रहे हो? ये बंदा यहाँ पे भाषण देने आया था, ना जाने कितनी इन्वेस्टमेंट देता ये बंदा, समझिए आप इस बात को। लेकिन नहीं, हम अपनी गलती छुपाने के लिए यहाँ पे अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया है, अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की गई हैं और हम अपने आप को बता रहे हैं विश्व गुरु। हाँ है ना विश्व गुरु, इस तरीके के इवेंट में हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं। गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए भाई साहब, स्टार्टअप वालों को यहाँ पे क्या दिक्कत है वो भी देख लेते हैं। स्टार्टअप भाई, एक बंदा थर्मस लेके गया हुआ है, एआई से पानी वानी गर्म हो जाएगा, रख दो कहीं में, मतलब अलग अलग तरीके के जो स्टार्टअप वाले बंदे सामान लेके गए हैं, उनका सामान ही गायब, सामान ही चोरी, बिल्कुल एकदम। यानी कि क्राउड मैनेजमेंट इतना खराब था कि भैया उनका जो प्रोटोटाइप ही चोरी हो गया, पूरा प्रोजेक्ट ही चोरी हो गया। वो क्या ही दिखाएंगे बेचारे, सोचे यहाँ पे। अब यार ठीक है, चलो बड़ी बड़ी जो इवेंट्स हैं, छोटे मोटे यहाँ पे समझ में आता है, गलतियां हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आप लोग कर रहे हो भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो लोगों ने स्टॉल्स लिए थे ना वहां पे, मतलब बुक किए थे, उनको खुद ही के स्टॉल्स में जाने को नहीं मिला, इतनी भीड़ थी। जो बेचारे ट्रेवल करके स्टॉल खरीद करके लॉजिस्टिक्स पे पैसा खर्च करके करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे स्टॉल लगा रहे, इतनी भीड़ थी कि अपने स्टॉल तक नहीं पहुंच पाए वो लोग। उनकी इतनी ज्यादा कंप्लेन थी, बहुत ज्यादा कंप्लेन है भाई, बहुत ज्यादा कंप्लेन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। बेसिक सिक्योरिटी भी नहीं थी, बेसिक सिक्योरिटी ही नहीं है यार यहाँ पे। तो आप क्या ही यहाँ पे अंदाजा लगाओगे इस इवेंट के बारे में, ठीक है। अब देखिए इंडिया, इंडिया की क्या इमेज बन चुकी है। देखिए एक तो खैर ग्लोबल मीडिया की बात करें, ग्लोबल मीडिया को चाउस में मजा आता है, चाउस में। वो यार यहाँ पे दो तीन कुछ अच्छे काम भी हुए हैं वो दिखाओ, लेकिन नहीं, हम तो भारत के बारे में एकदम मजे लेंगे, चुगली करेंगे, आंटियों की तरह चुगली करेंगे। और यही ग्लोबल मीडिया में चल रहा है भाई साहब। अब देखते ही देखते जो भारत अपने आप को बताना चाहता था इंडिया इज बिल्डिंग एआई, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है, बिल्डअप कर रहा है। अब नरेशन क्या सेट हो चुका है, इंडिया इज प्रेटेंडिंग एआई लीडरशिप, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो भारत है वो सिर्फ प्रेटेंड कर रहा है, यानी कि नौटंकी दिखा रहा है, कुछ नहीं है इसके पास, ऐसे ऐसी एक्टिविटीज करता रहता है। भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस बार भारत का, क्योंकि जो जेन्युइन इंडियन स्टार्टअप्स है ना, जो स्टार्टअप है जो अपना हुनर दिखा सकते थे भारतीय स्टार्टअप, वो यहाँ पे फेल हो चुके हैं सिर्फ इस इवेंट के फेल होने की वजह से। भाई अरबों अरबों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आते आते रह गया। पूरी ग्लोबल लेवल पे जो ट्रस्ट था, पूरी दुनिया में एफडीआई आने वाले था, वो ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब होता है ट्रस्ट का कम हो जाना, भरोसे का कम हो जाना। भरोसा इतना ज्यादा टूटा कि अब वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे भाई साहब इस तरीके के इवेंट पे। किस तरीके के, जो भारत में जिस तरीके से एआई का भविष्य दिख रहा है, कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे चले गए, यहाँ पे ग्लोबल टेक लीडर्स, बहुत बड़े बड़े जो टेक लीडर्स आए थे बिल गेट्स जैसे, वो सभी नाराज हो चुके हैं भारत से। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होगी। इंटरनेशनल मीडिया में तो भैया भारत का एकदम नाक कट चुकी है। तो ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले भैया हम लोग, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब में कुछ भी नहीं रखा भाई साहब। ये बड़े बड़े जितने भी डेवलप देश है ना, वो धर्म के नाम पे नहीं लड़ते हैं, इसीलिए तरक्की पे है। हम लोग यहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। हम लोग यूजीसी का कोटा मिलना चाहिए, यूजीसी का कोटा नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों को हिंदू मुस्लिम अटरम पटरम सिख ईसाई, ठीक है, जाति पाति एसटी जनरल फेस्टी सब में लड़ रहे हैं भाई हम लोग, और ये नेता लोग हमें लड़ा रहे हैं। और यही इमेज भारत की बन रही है आज की डेट में। अभी भी वक्त है भाई साहब, जाग जाओ और सिर्फ अपने हुनर पे काम करो, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वालिटी पे काम करो। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, और ना ही मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना चाह रहा हूं, ना ही बोल रहा हूं। मेरा पॉइंट था आप लोगों को बताना, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। फिर से मिलेंगे इसी तरीके के और भी बेहतरीन टॉपिक्स को लेकर के, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।